तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की जो मेन हाईलाइट थे, यानी हमारे कैरियन क्रॉस जिन्होंने स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना रिटर्न कर लिया। ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का सेगमेंट चल रहा था मेन इवेंट में स्मैकडाउन में, और तभी एंट्री होती है कैरियन क्रॉस की। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर दिया और कैरियन क्रॉस के साथ साथ स्कारलेट का भी रिटर्न हो गया, यानी उनकी वाइफ का भी रिटर्न हो गया, जिनके हाथ में था एक हैंड ग्लास और वो उन्होंने रोमन रेंस के आगे रख दिया। तो ये जो हैंड ग्लास रखा गया एक तरफ और दूसरी तरफ हो गया अटैक ड्रू मैकिंटायर पे, ये चीजें कहां लीड कर रही है इसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। तो फाइटफुल ने इस बात को कंफर्म किया कि WWE दो ऑप्शन की तरफ जा रही है, या तो कैरियन क्रॉस को ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस वाले मैच में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर कैरियन क्रॉस अलग से रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे सिर्फ एक सिंगल टाइटल के लिए। जी हाँ, सिंगल टाइटल के लिए। क्यों? क्योंकि यूएसए नेटवर्क जिस पे रॉ आती है वो चाहते हैं कि चैंपियन एक वर्ल्ड टाइटल चैंपियन के साथ उनके शो पे आए। अब रोमन रेंस स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं आते हैं तो रॉ के एपिसोड में क्या ही आएंगे। तो यूएसए नेटवर्क ये चाहता है कि यार रोमन रेंस उनके शो पर आए या फिर एक नया चैंपियन बने जो सिंगल टाइटल यानी WWE टाइटल को लेकर रॉ पर आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का मैसेज दिया गया, एक तरफ अटैक किया गया, दूसरी तरफ वो हैंड ग्लास रखा गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है क्लैश एट दी कासल में। और अगर ऐसा होता है कैरियन क्रॉस को इस क्लैश एट दी कासल वाले मैच में ऐड कर दिया जाता है तो वो लोग जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, कई महीनों से वेट कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के सिंगल्स मैच के लिए, तो वो लोग WWE को बहुत ट्रोल करने वाले हैं। इसके अलावा स्कारलेट भी वापस आ गई है तो वो भी विमेंस डिवीजन का बहुत भला कर सकती है। तो जिन लोगों को लगता है कि स्कारलेट सिर्फ मैनेजर टाइप के रोल में है, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी एथलीट भी है और बहुत अच्छी सुपरस्टार भी है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की, जिनका स्मैकडाउन पे धुलाई कर दी हमारे कैरियन क्रॉस ने, जिसके बाद उन्होंने अपना रिएक्शन दिया ट्विटर पे। तो ड्रू मैकिंटायर ने लिखा कि मेरे ऊपर एक ऐसे बंदे ने अटैक कर दिया जिसे हम एक टाइम पे बैंडेज और हेलमेट के साथ देखा करते थे। मेरा शुक्रवार काफी अच्छा गया, मतलब मेरा फ्राइडे काफी अच्छा गया। और ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे हैं कैरियन क्रॉस की जब उनका रॉ में डेब्यू हुआ था NXT के रन के बाद, और जहां पे वो जेफ हार्डी से कुछ ही सेकंड्स में हार गए थे। पहला डेब्यू मैच की बात कर रहा हूं, और उस दौरान उनका गिमिक यानी उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा था जहां पे वो क्रॉस करती हुई बॉडी स्ट्रिप्स टाइप की कुछ बैंडेज टाइप की कुछ पहनते थे, साथ ही साथ हेलमेट लगा के भी आते थे। और इसी का मेंशन कर दिया हमारे ड्रू मैकिंटायर ने, थोड़ा मजाकिया वे में मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं लिव मॉर्गन की, जिनका आज स्मैकडाउन के एपिसोड में क्राउड ने पोपट कर दिया। तो आज स्मैकडाउन के एपिसोड में केला ब्रेक्सटन इंटरव्यू लेती हैं लिव मॉर्गन का, और उस दौरान क्राउड लिव मॉर्गन पे टर्न कर गया, बू हो रही थी, चैंट्स लग रहे थे यू टैप आउट के बार बार, जिसके ऊपर ट्वीट आता है केला ब्रेक्सटन का। उन्होंने लिखा कि मैं नाराज हूं, और मैं पता है नाराज क्यों हूं, क्योंकि क्राउड ने बहुत ही बुरे चैंट्स लगाए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन के लिए, और उन्होंने लिव मॉर्गन को इसमें टैग भी किया। साथ ही साथ एक और लाइन लिखी, लिव मॉर्गन ये डिजर्व करती हैं कि जब वो बोले तब तुम यानी क्राउड चुप रहे। तो लिव मॉर्गन को सपोर्ट मिल गया जिन्होंने इंटरव्यू लिया था केला ब्रेक्सटन का। इसके अलावा उन्हें एक ऑफर भी मिला, वो आपको बताता हूँ। तो इस बू और चैंट्स भरे मामले के बाद रिया रिप्ली ने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने लिव मॉर्गन को ऑफर दिया जजमेंट डे को ज्वाइन करने के लिए। और रिया रिप्ली ने लिखा कि क्राउड तुम्हें बू करता है, तुम्हें किसी का ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, किसी की केयर करने की जरूरत नहीं है, और जजमेंट डे को ज्वाइन कर लो। और मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि क्राउड की तरफ से मतलब बहुत ही अलबेला ऐसा काम हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये क्राउड चाहता था कि लिव मॉर्गन चैंपियन बने, और अब यही क्राउड लिव मॉर्गन पे टर्न कर गया, उनको बू करने लगा, उनके लिए चैट्स लगाने लगा। तो देखते हैं लिव मॉर्गन के साथ आगे क्या होता है, किस तरह का उनको रिएक्शन मिलता है आगे स्मैकडाउन के एपिसोड्स में। तो अब बात करते हैं ऐसे कुछ सुपरस्टार्स की जो WWE से तो रिलीज हो गए, बाद में AEW में भी चले गए और अब वो वापस आना चाहते हैं, जिसमें दो नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक है एंड्राडे और दूसरे हैं एलिस्टर ब्लैक। दोनों फॉर्मर NXT चैंपियन भी रह चुके हैं और एंड्राडे US चैंपियन भी रह चुके हैं, और इन दोनों की जो घरवालियां हैं वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। एक है शार्लेट फ्लेयर और दूसरी है जेलिना वेगा, और ये बात सिर्फ मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। और अगर मैं एलिस्टर ब्लैक की बात करूँ तो एक टाइम पे वो 2021 की मेरे ख्याल रॉयल रंबल जीतने के सबसे बड़े दावेदार थे और वर्ल्ड चैंपियन बनने के भी सबसे बड़े दावेदार थे। और जब से चैंपा को पुश मिलने लगा ट्रिपल एच के राज में, तब से ये जो यंग सुपरस्टार है NXT वाले, इनको भी लगने लगा कि अगर ट्रिपल एच हमारा NXT में भला कर सकते हैं तो WWE में भी भला कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि NXT के सुपरस्टार्स को बहुत मौके मिल रहे हैं। शिंस्के नाकामुरा ले लो, या फिर चैंपा ले लो, या फिर गंथर ले लो, तो जो जा चुके WWE के सुपरस्टार है उनको एक आशा की किरण नजर आ रही है ट्रिपल एच में और WWE में। CM पंक के बारे में बात कर लेते हैं। वो फिर से साशा बैंक्स के बहुत तगड़े सपोर्ट में आ गए, और उन्होंने कहा कि CM पंक ने कहा कि जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साशा बैंक्स ने जैसे मतलब जिस तरीके से वॉकआउट किया, जिस तरीके से वो खड़ी हुई, स्टैंड अप किया उन्होंने, मैं साशा बैंक्स के साथ हूं, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूं। वो महिला है, मैं महिला नहीं हूं, मैं समझ सकता हूं कि उनके साथ क्या बीतती रही होगी, और मुझे पता है महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, किस तरीके का फीमेल रेसलर्स के साथ व्यवहार किया जाता है WWE में। तो फिर एक बार साशा बैंक्स के सपोर्ट में आ गए CM पंक। इस बार तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ सपोर्ट में आए, और CM पंक को कोई मौका मिल जाए WWE को क्रिटिसाइज करने का तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। ठीक है, वो साशा बैंक्स के सपोर्ट में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इमेजिन करने वाली बात यह है कि अगर साशा बैंक्स वापस आ जाती हैं WWE में और एक अच्छे पोजीशन के साथ वापस आती हैं तो CM पंक क्या कहेंगे। जो भी कुछ कहेंगे वो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।